जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। जी साहब, चाय के साथ और कुछ? जी साहब। अंदर कौन है? आफ्ताब साहब आए हैं, पार्टी की मीटिंग चल रही है। ये जो तुम साजिश करो ना मेरे खिलाफ हुकूमत गिराने की, एक बात याद रखना, जब अपोजिशन हुकूमत में आएगी ना, तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेगी। फिर ना तुम जिंदों में रहोगे ना मुर्दों में। मत तोड़ पार्टी, सोच लो। मैं तो फैसला कर चुका हूं, और जहां तक पार्टी की बात है तो उसे कब की खत्म हो गई। एक बात बताओ मुझे, कोई है ऐसा जो तुम्हारे बाद इस पार्टी को चला सके? अभी ये सवाल पूछ। प्लीज अपने उस नालायक बेटे का नाम मत लेना। वो, अरे शामिर, माय सन, गुड टू सी यू। तुम्हें पता है मैंने पहली बार तुम्हें कहां देखा था? हाँ, जब तुम्हारी माँ तुम्हारा डायपर बदल रही थी और तुम रो रहे थे। चलो अच्छा, कम से कम आपको याद तो हो। काश तुम कोई ऐसा कारनामा कर रहे थे तो उसे भी मैं याद रख लेता। फ्यूचर का सोचो बेटे, क्या करना है? या माँ की तरह पास्ट में जिंदगी गुजारनी है? तो वक्त बताएगा। इजाजत है? रुकूंगा तो रुक जाओगे क्या? नहीं ना? जाओ। एक तो पता नहीं है फवाद खान कहाँ चला गया। अच्छा खासा आपका टिफिन दफ्तर पहुंचा दिया करता था। अल्लाह जाने कहाँ चला गया, आज भी नहीं आया वो। सफिया क्या हो गया? पता नहीं, एकदम से दर्द होता है और खुद ही ठीक हो जाता है। परसों तनख्वाह मिलती है तो मैं दिखाता हूँ किसी अच्छे से डॉक्टर को। बेटा पता है ना, घर में दाखिल होते ही सलाम किया करते हैं पहले। क्या फायदा है सलाम करने का? इस घर में सलामती आती कब है? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? बताओ क्या हुआ है, बताओ मुझे। आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। सुखैना मैं तो बस प्लीज अब रहने दें, ठीक है? मुझे अपनी ये लॉजिक्स के लेक्चर ना देते रहें। मैंने नहीं समझना और ना मुझे समझ आनी है कभी। सुकैना, ये क्या तरीका है बाबा से बात करने का? माफी मांगो। क्यों माफी मांगू मैं?
आप बताएं किस बात की माफी मांगूं मैं आपसे? नहीं नहीं, क्या क्या आप अपनी बहन को नहीं जानते? जब मेरी तलाक ही करवानी थी तो फिर मेरा निकाह क्यों पढ़वाया? आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे रिश्ते की आड़ में वो अपना कोई लालची सौदा दिल में बिठा के बैठी होंगी? नहीं, प्लीज रहने दीजिए। मुझे कोई एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि ये ठीक है। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दे, मैं इनके पैर पड़ के माफी मांगूंगी, बल्कि अपनी जान भी दे दूंगी इसके ना। पानी पियो। पानी पियो। तुम्हें पता है, गुस्से में इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है, और मैं नहीं चाहती तुम और जुहेब अपना नुकसान करो। प्लीज गुस्सा ठंडा करो और पानी पियो। चलो। यार तुम पापा को हमेशा ऐसा क्यों फील कराती हो जैसे वो एक अच्छे बाप नहीं है? वो हैं अच्छे, वो बहुत अच्छे हैं, पर पता है जमाने की बातें हो ना मैं फिर सुन लूं, बट पप्पू और जुहेब हर वक्त मुझे ताने सुनाते रहते हैं यार। अब मुझसे नहीं सुना जाता, बस मेरी भी एक लिमिट है बर्दाश्त की। खुदा पे यकीन रखती हो? बोलो, यकीन है? हर शय से ज्यादा। फिर यकीन रखो ना यार। देखो सब ठीक होगा, लेकिन अपने वक्त पे होगा, तुम्हारी मर्जी का होगा। चलो अब जाओ, बाबा को मनाओ जाके। तुम्हें पता है ना वो सो नहीं पाते। जाओ। कम ऑन, गो चना। हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आगाह करने जा रहे हैं। अवाम दोस्त पार्टी के मुनहरिफ अराकीन जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर मुल्की सियासत में भौचाल खड़ा कर दिया था, यकायक एकदम से उन्होंने यू टर्न ले लिया है। जी हाँ नाजरीन, फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत करने वाले सियासी रहनुमा आफ्ताब कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन दाऊद अली खान से न सिर्फ मुआफ़ी तलब कर ली है, बल्कि अपनी वजारत के मनसब से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। अब ये पूरा सियासी मंजरनामा एकदम से रातों रात कैसे तब्दील हुआ, किसने किया, इस बारे में मुख्तलिफ कयासराहियां जारी हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत परेशान मत हो, सियासी रहनुमा आफ्ताब कमाल ने अपनी प्रेस सब ठीक हो जाएगा। पार्टी चेयरमैन दाऊद अली खान से न सिर्फ ये सब तो चलता रहता है ना, बल्कि अपनी वजारत के मनसब से इस्तीफा भी दे दिया है। अब ये पूरा सियासी मंजरनामा तुम कहाँ होते हो आजकल? फराज के साथ दूर रहो उस लड़के से। उसके बाप को जानते हो? एक मामूली सा क्लर्क था, जो भी आज है मेरी वजह से। बिल्कुल। और अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या बन गया हमारे खिलाफ? कमजफ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। हाँ बाबा, लेकिन फराज फैसला नहीं हो। जो भी है, तुम फराज का असर से दूर रहोगे। जी ठीक है, स्ट्रेस मत लें आप। ओके, सब ठीक हो जाएगा, फराज से भी दूर रहूंगा। इजी। थैंक यू। तुमसे वाकई मुझे हौसला मिलता है। आपको पता है, अम्मा जी से वादा किया था मैंने कि उनकी पार्टी को नहीं डूबने दूंगा, वक्त आने पे सब संभाल लूंगा। कब किया था वादा? अभी कुछ दिन पहले।
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक चीज सोच रहा था, पार्टी करते हैं। पार्टी? पार्टी काफी टाइम हो गया, हमने चिल नहीं किया। बनता है यार, क्या कहता है? पार्टी? मेरा भाई। क्या बात है, पार्टी? देखा, ये होता है दोस्त। हमारे बापू के बीच में चाहे कितना भी झगड़ा चलता रहे, भाई को पार्टी करनी है। बस भाई ने बोल दिया पार्टी होगी तो पार्टी होगी। अच्छा सुन, इस बार अगर अरे वो वाली पार्टी नहीं। चल कोई बात नहीं, लड़ने दे हमारे बापों को। वैसे ये भी है क्या पार्टी में? नहीं, वो ऐसे ही काम था इससे। चल ठीक है, ठीक है। चल मैं लिस्ट बनाता हूँ। मैं व्हाट्सएप कर दी मैंने तुझे। हाँ ये देख। अरे हाँ यार, सबके सभी हैं तकरीबन। वेरी गुड, सबको क्या बुला बात है। और वो एजुकेशन मिनिस्टर का बेटा है ना, उसको लाजमी बुलाना। अरे यार बहुत ओवर हो जाता है। अरे यार मजा आता है उसके साथ, अच्छा लड़का है। एक काम करो ना, उसको कॉल करो, उसको बोलो मैंने बुलाया। चल ठीक है, दोस्त ने बोल दिया, वो भी हो जाएगा। ऐसे भी सारे आ जाएंगे, सबके सब मुफ्तखोर हैं। ठीक है, मैं रिमाइंडर डालता हूँ। सही है? आप भी आइएगा पार्टी में। चल करें यार, रिलैक्स रिलैक्स। इस पार्टी में वो तमाम लोगों के बच्चे आएंगे जो हमारी पार्टी खराब कर रहे हैं। मामू, आज जिंदगी में पहली बार बहुत ज्यादा हिम्मत जोड़ के आपके पास दिल की बात करने आया हूं। बस एक दफा सिफारिश करते हैं, बस एक दफा। आप अच्छी तरह जानते हैं इस मुल्क में बिना सोर्स के जॉब नहीं मिलती। अगर मैं कहूँ मिलती है तो? सिर्फ एक मिसाल दिखा दें, खुदा की कसम यहां से उल्टे पांव वापस जाओ। अब हम दोस्त हैं ना? हाँ वो तो है ना? हाँ मुझसे काम नहीं होता इतना। जब मैं ऑफिस ना हूं तुम मेरी जगह पे मेरी कभी हाजिरी दे दो, मेरी फाइलें मैनेज कर लो। जब क्या? अरे तेरे डिपार्टमेंट में कुछ लाया हूँ, कुछ लाया हूँ। क्या है तुम्हारे लिए? क्या 20,000 रुपए? 20,000 कर दोगे ना मेरा काम? वैसे मैं आता रहूंगा, जब मैं नहीं आऊं तब की बात कर। हाँ बताओ। हाँ वो तो सब ठीक है फजल बख्श, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? तुम्हारी टोटल तनख्वाह 25,000 रुपए, तो ये वो भी अभी तक तुम्हें नहीं मिली। ये 20,000 रुपए तुम मुझे कहाँ से दे रहे हो? अरे मेरे गांव में जमीन है यार, वो अलग बात है। जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उसका अब्बा चाहता है मैं सरकारी नौकरी में हूँ। अच्छा, तो उसको दिखाने के लिए करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे? भाई कोई पागल है? पागल? पागल छोटा लफ्ज, एक नंबर। क्या मैं बोलूँ यार, जीना आराम किया हुआ है। चलो फिर जुहेब आओ मेरे साथ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे सच्चे और मेहनती गरीब नौजवान से मिलवाता हूँ जिसने अपनी सच्चाई और मेहनत के बलबूते पर हक हलाल की नौकरी पाई। आओ मेरे साथ। फजल बख्श। जी सर। ये जुहेब है, मेरा भांजा है। हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज फजल बख्श, सन ऑफ खुदा बख्श फ्रॉम यूके। होप यू आर वेल। अरे अंग्रेजी खत्म करो, इसे बताओ कि तुम्हें नौकरी कैसे मिली? क्या मतलब कैसे मिली सर? मेहनत से बगैर सिफारिश के मिली ना? 100% सर। आपको वो कहानी बताई थी ना, दरिया किनारे मगरब के किनारे बैठा वो माँ आ रही थी, बच्चा डूब सारा रहा था। वाकया मैं इसे सुना चुका हूँ। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दौर में किसी को इस तरह नौकरी भी मिल सकती है। जुहेब, ये है वो रोशन मिसाल
जिसकी मेहनत और ईमानदारी का जिक्र कर रहा था मैं तुमसे। अरे भरोसा रखो खुद पे, हो जाएगी तुम्हारी भी नौकरी, मैं कह रहा हूँ ना। 100%, 100%। बस सर ने कह दिया नौकरी मिलेगी तो अब पक्का मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सर ने कह दिया, बात खत्म हो गई। बस आप अपना डिपार्टमेंट बताओ, कहाँ अप्लाई किया? डिपार्टमेंट क्यों? सर दुआएं कराऊंगा ना सर। हमारे जो बाबा जी कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मौक़िलात होते हैं, बस उनको बताना पड़ता है, पूरे दिन बैठ के दुआएं करते हैं सर, यूं काम हो जाता है। नहीं, एक सेकंड, ये जो सारी जॉब वगैरह यहाँ पे, हाँ जी, दुआओं से? भाई सारे काम दुआओं से होते हैं। आपको मैं क्या होता हूँ कसम से। अगर आपकी जिंदगी में कोई मोहब्बत है, कोई कुछ ऐसा कुछ लव स्टोरी हो, शादी वादी करनी हो, तो हो जाएगा। दुआ कराऊंगा। ये दामाद है मेरा। दामाद? जाओ अब यहाँ से। और हाँ, आइंदा के बाद पीछा पीछा करने की जरूरत नहीं है मेरा, समझ आई? जाओ। मेरी छोटी बेटी से निकाह हुआ है इसका। ओह अरे यार इतना हो तुम। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, परेशान नहीं होना, आपकी नौकरी हो जाएगी। आप बस दुआओं पे भरोसा रखो यार। मुनव्वर, हाँ फजल बख्श, वो बताओ हमारे बाबा जी की दुआ में कितनी तासीर होती है, बताओ। हाँ फजल बख्श, बिल्कुल बिल्कुल। सर वो जो है ना अपने अब्दुर्रहमान भाई, सर उसके लिए दुआ करवाई, 2 दिन में उसकी शादी हो गई सर। पहले से 2 बीवियां, क्या हो गया मुनव्वर? हाँ सर, लेकिन इसको पता नहीं था ना सर। सर पता ही नहीं था सर, उसने बताया नहीं। उसने बोला मुझे शादी करनी है, मैंने दुआ करा दी सर। वो खुश है सर, अपनी मर्जी से किया। पूछो सर। बिल्कुल सर। क्यों 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 अब्दुर्रहमान भाई? हाँ सर, देखिए हाँ कह रहा है सर, हाँ कह रहा है, हाँ कह रहा है सर। बहुत अब्दुर्रहमान, मुबारक हो। बताया भी नहीं तुमने? सर तीसरी शादी का कौन बताता है सर, वो तो इंसान चुप के करता है ना सर। 2 गवाह चाहिए थे, मैं और मुनव्वर गए, हमने जाके शादी करा दी। फनी फजल बख्श सर भाई आपने घबराना नहीं, आपकी नौकरी हो जाएगी। बस आप दुआओं की ताकत पे भरोसा रखो और बस खुश रहा करो यार। दुआ करनी है? हाँ हाँ दिल से। अरे दिल से भाई, दिल से हो जाएगी। बस आप खुश रहना। मैं अब खुश। बस। नाइस टू मीट यू ब्रदर। यार बंदे का दिमाग होता है, कोई अकल इस्तेमाल करता है क्या, कहीं भी कुछ बात कर देते हो। अरे यार सच नहीं बताएगा, पैसों से मुंह बंद कर दूंगा इसका मैं। नहीं भाई, वो कमबख्त तो आज भी नहीं आया। मैं कब से आपका परहेजी खाना तैयार करके बैठी हुई हूँ। समझदार लड़का है, पता नहीं कहाँ रह गया वो। चलो मैं करता हूँ कुछ इंतजाम, तुम फोन रखो। अच्छा, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या कर रहे हो भाई? सर बस यहाँ से गुजर रहा था तो सर आप पे नजर पड़ी। अच्छा, क्या हुआ सर, खैरियत तो है? आपकी तबीयत ठीक? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये आपके हाथ में मेडिसिन कैसी सर? ये वो मैं देख सकता हूँ? हाँ ये तो खाना खाने से पहले वाली मेडिसिन है। हाँ वो सर अपनी जरा नब्ज दिखाए। हाँ सर आपका बीपी काफी लो हो रहा है। अरे यार वो घर से खाना नहीं आया ना अभी। सर आप मुझे बताओ ना, मैं लेकर आता घर से खाना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे भाई। सर आपने मुझे कल अपना बेटा कहा है ना, तो फर्ज बनता है सर आप मेडिसिन पकड़े, मैं लेकर आता हूँ। फजल बख्श जी सर। एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं। इडियट। सर वो जज्बाती हो गया, भूल गया मैं। आप बताओ। मैं वो पिन लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। सर मेरे पास तो ये वाला फोन है। SMS तो आता है इस पर? जी आता है सर। बस SMS कर रहा हूँ। ठीक है, बेहतर, मैं लेकर आता हूँ सर। जा रहा हूं उसके घर। सोचा तुमसे मिलते रह जाऊं। नर्वस हो रहा हूं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही खो सा
कौन है? तुम कौन हो? मैं सलमान साहब के दफ्तर से आया हूँ खाना लेने के लिए। चोरों की तरह क्यों घुसे? वो बेल नहीं चल रही थी इसलिए ऐसे आ गया। हाँ तो ये बजा सकते थे ना? बजाई थी। ओ माजरत। जान निकाल दी मेरी। आ जाओ अंदर। बस बेटा, जब से तुम्हारे साहब की तबीयत खराब हुई है ना, तब से एहतियात बरतनी पड़ती है, परहेजी खाना देना पड़ता है। आंटी वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब खैर? हाँ बेटा, बस पता नहीं क्यों एकदम से दर्द उठता है यहाँ। पेन किलर खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? आंटी माई सेल्फ फजल बख्श सन ऑफ खुदा बख्श। अभी ताज़ा ताज़ा सलमान साहब के दफ्तर में भर्ती हुआ हूँ जूनियर क्लर्क के तौर पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आंटी एक बात कहूँ, आप सुलेमान साहब की बीवी कम बड़ी बेटी ज्यादा लग रही हो। दरअसल सलमान साहब जो है ना, वो बड़े हैं, मैं उनसे 12 साल छोटी हूँ। वाकई? इसलिए। अच्छा। अब आंटी इस घर में आप और साहब रहते हो सिर्फ? क्यों? ऐसी है? नहीं नहीं, 2 बेटियां भी है ना बेटा मेरी, साथ रहती हैं। वो चौकीदार भी है, वो गया है अभी किसी काम से, आ जाएगा, बस अभी आ जाएगा। और बेटा? बेटा बेटे 6 महीने का था, तब अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया। बहुत अफसोस हुआ आंटी ये बात सुन के। एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करोगी? क्या? आप ये समझे अल्लाह मियाँ वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आ गया है। जीते रहो। अच्छा है, मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। आंटी खाने की महक बहुत अच्छी है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो, तुम्हारे लिए खाना गरम कर रही हूँ। टिफिन दूसरा था नहीं ना, अभी बैठ के खाओ, कल से भेजूंगी। बैठो बैठो। ऐसे मुझे भूख तो बहुत लगी थी। बैठ जा बैठ जा। बस आ गया है? ये लो। शुक्रिया, मैं ले लूंगा, बहुत शुक्रिया। आराम से खाओ। जी जी। नॉट बैड। क्या मुसीबत है? हाय। आंटी, 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 आंटी परेशान नहीं हो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो,
बाबा क्या हुआ अम्मी को? अल्लाह ने बड़ा करम किया। वो बस अगर हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर लग जाती तो बात बिगड़ सकती। हुआ क्या? अपेंडिक्स था, ऑपरेशन हो गया। बस अब वो कमरे में आ जाती तो फिर मिलते हैं तुम्हारी माँ से। हाँ, क्लास खत्म हुई है, मैंने फोन खोला है, मैसेज देखे। आप सोच नहीं सकते उस वक्त मेरी क्या हालत हुई है। अजीब पैल्पिटेशन। अच्छा रिलैक्स करो, शुक्र करो वो लड़का था यहाँ पे, वरना पता नहीं क्या होता। लड़का? कौन सा लड़का? कौन है? रक्षा बुला रहे हैं। एक मिनट। फजल बख्श, अरे हेलो। तुम यहाँ? अरे समझी? हाँ जी। हाँ जी। सेम जी कह रहा है मेरा ख्याल। हाँ 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 सिर्फ की वॉइस नहीं आती। दफ्तर में काम करता है आपके? हाँ जी सर, ये लड़की आपकी बेटी है? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को पहले से? हाँ जी। वलीहा की शादी में मिली थी इससे। अरे हाँ नरगिस, हाँ अल्लाह ने बड़ा करम किया। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। यकीन नहीं आ रहा तो मुझे यहाँ भी मिल सकते। हाँ जी, यकीन तो मुझे भी नहीं आता। Still can't believe. Oh my God. है ना? Oh my God. मतलब इस तरह हम हॉस्पिटल। शुक्र, अम्मी को होश आ गई। शुक्र। सुनो फजल बख्श, वो अम्मी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। माँ शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। इतनी डर गई थी मैं। बेहतर फील कर रही है ना आप? परेशान मत, बेहतर हुआ। फजल बख्श जी। शुक्रिया बेटा। अरे कैसी बात कर रही? जीते रहो। आज वाकई ऐसा लगा जैसे खुदा ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। सुलेमान, आज ये ना होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। आप ऐसे ना बोले, आप शर्मिंदा ना करें। अल्लाह ताला ने आपको बचाना था, बस तो बस छोटा सा वसीला हूं। मगर एक बात है आंटी, आप इतने मजे मजे खाने खिलाती है अपनी बेटियों को, सुलेमान साहब को। अब जब मेरी बारी आई, आप बीमार हो गई। नजर लग गई तुम्हारी मेरे खानों को, लेकिन फिक्र मत करो। चलो इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करो फजल बख्श, ये फरमाइश भी पूरी हो जाएगी तुम्हारी इंशाल्लाह। जी सर। कहाँ हो तुम? कौन सा दूर? जी शामिर साहब, आपके सारे मेहमान आ गए हैं। ठीक है मैम। सर एक जरूरी काम आया, मैं तो सिंपल सा बंदा है बिल्कुल। सिंपल? मुझे तो बड़ा अजीब लगा। अरे अपने हाल में मस्त रहता है। नहीं चौधरी, ये सब मर गए क्या? किधर गए साहब? कौन है? पीछे से क्यों वार कर रहा है?
मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल। जानता नहीं मैं कौन हूं, और मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल दे यार। भाई साहब मेरे हाथ, भाई साहब, भाई साहब कहाँ गया? मेरे हाथ खोल दो। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बाप ना बहुत गरीब आदमी है, W11 चलाता है। बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके वो मुझे पढ़ा रहा है। ये तो बस ये कुछ बिगड़े हुए लड़के हैं, वो मुझे ले आए पार्टी में। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं, हमसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक आइडिया दूं। जो फार्म हाउस है ना, जानते हो उसका मालिक कौन है? दाऊद अली खान। बहुत पैसे हैं उसके पास। हाँ, वही हरपति। आप एक काम करो, उसके बेटे को किडनैप कर लो। उसका बेटा ना आजकल गरीबों के मोहल्ले में बहरूपिया है, भेष बदल के बेवकूफ बना रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको कोई मसला नहीं होगा। और एड्रेस भी देता हूँ मैं आपको बताता हूँ। बता एड्रेस। हाँ, एड्रेस बता। कौन? चलो बताते हैं। अपना शामिर है, मजाक कर रहा है। देखा, तू क्या समझ रहा था? तू ही मजाक कर सकता है? कैसा मजाक किया मैंने? हैं? मजाक नहीं कर रहा। पर तूने तो कहा था कि अपने बापों के बीच में कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। हैं? तो ये सब क्या है? अम्मा जी से वादा किया है, पार्टी डूबने नहीं दे सकता। अपने बाप को बोल हद में रहे, माफी मांग मेरे बाप से। बापों की लड़ाई होती छोड़ देता। अभी कुछ दिन पहले अम्मा जी से बात हुई है, उनका नाम नहीं खराब कर सकता, ना उनका ना उनकी पार्टी का। जिम्मेदारी है। परेशान ना हो, कुछ नहीं होता तुझे। यहीं पर है तू। किडनैप ही किया ना? अच्छा, कॉल कर अपने बाप को। सरदार, जी। इनमें से कोई बाहर ना जा पाए जब तक इनके बाप माफी नहीं मांगते और रिजाइन नहीं करते। मेक श्योर करना कोई ना बाहर जाए, और ये मेरे दोस्त का खास ख्याल रखना। जो बोले दे देना। रहने दो शिब्रा, ये मेरे पास हैं, ये बहुत होंगे। नहीं यार, पता नहीं हॉस्पिटल का बिल कितना आ जाए, और वैसे भी मुझे जेवरात की जरूरत नहीं है। जी, क्या बताया आपने? सर आपका बिल बना है 8,25,070 रुपए। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आता हूँ थोड़ी देर। सर एक्सक्यूज मी, आप ये बिल पे करने के लिए पूछ रहे हैं? जी, पे तो करना है। सर आपका बिल पे हो चुका है। बिल पे हो चुका? जी। किसने किया? सर लेट मी चेक। कोई अजीब सा नाम लिखा आ रहा है। हम बताएं क्या नाम लिखा? जी बाबा, हम बस निकल ही रहे थे। नहीं शिप्रा, अब आने की जरूरत नहीं है। वो हॉस्पिटल में यहाँ किसी ने पहले से ही बिल पे कर दिया। बिल पे कर दिया? किसने? मैंने अकाउंट से पता किया, वो बता रहे हैं कि कोई फरिश्ता नामी शख्स था। फरिश्ता?
हाँ यही नाम बताया। है? क्या हुआ? बिल पे हो गया। कैसे? कोई फरिश्ते ने कर दिया। फरिश्ता? फरिश्ता? जो तू कहे